हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो और खुश हो। वाह, वेरी गुड बच्चों। ओके, तो जैसे हर संडे हम शुरुआत में परमेश्वर को आराधना देकर, स्तुति देकर शुरुआत करते हैं, तो क्यों ना हम आज भी सारा दीदी के साथ मिलकर परमेश्वर को स्तुति दें। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। घोड़े इंजन से नहीं चलती, दो पैरों पे चलती है। घोड़े इंजन से नहीं चलती, दो पैरों पे चलती है। दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। गर शैतान ड्राइवर होवे, गाड़ी झट गिर जाती है। गर शैतान ड्राइवर होवे, गाड़ी झट गिर जाती है। दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। गर यीशु ड्राइवर होवे, गाड़ी स्वर्ग को जाती है। गर यीशु ड्राइवर होवे, गाड़ी स्वर्ग को जाती है। दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। आज का
आपने पूरे उत्साह और आनंद के साथ परमेश्वर को स्तुति दी है। वेल डन, वेरी गुड। ओके, तो आज हम यह मेमोरी वर्स सीखेंगे जो हमें मिलता है बाइबल में फिलिपियो अध्याय 4 वचन 13। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 13। यहाँ पे लिखा है, मैं परमेश्वर के सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ। यस, मैं परमेश्वर के सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ। वाव, इसका मतलब परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं हर चीज करने के लिए। तो हम नहीं कह सकते हैं कि शायद ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मैं नहीं कर सकूंगा। नहीं, परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं हर चीज करने के लिए। यस, क्यों ना हम इसे वापस दोहराएं। मैं परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ। वाव, वेरी गुड चिल्ड्रन। ओके, तो लास्ट टाइम हमने सीखा, जॉय दीदी ने हमें सिखाया गिदोन के बारे में कि कैसे गिदोन अपने आप को डरपोक और कमजोर समझता है, लेकिन परमेश्वर उसे क्या कहते हैं? महान योद्धा। यस, परमेश्वर उसे महान योद्धा पुकारते हैं और हम सब भी परमेश्वर के महान योद्धा है जो हर चीज कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके, तो अब बारी है स्टोरी की। तो अब हम स्टोरी सीखेंगे। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आप सब उत्साही हो स्टोरी सुनने के लिए। वाव, वेरी गुड बच्चों। ओके, तो आज हम एक कहानी सीखेंगे। वो कहानी है शिमशोन के बारे में। उसका नाम है शिमशोन। कहिए मेरे साथ, शिमशोन। यस, वेरी गुड। तो ये कहानी हमें न्यायियों की किताब में 13वें अध्याय से मिलती है। न्यायियों 13वें अध्याय से। ओके, तो वहां पर ऐसा हुआ था कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध वापस पाप किया और सभी परमेश्वर से दूर हो गए। उस समय एक परिवार था। वहां उस परिवार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मानोह और उसकी पत्नी। उसके पत्नी को कोई बच्चा नहीं था और ये लोग परमेश्वर से बच्चा चाहते थे। तब क्या होता है, एक स्वर्गदूत आता है, मानोह की पत्नी से आकर बातें करता है और कहता है कि तुम्हें एक बच्चा होने वाला है, तो तुम कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाओगे। यस, और जब स्वर्गदूत ये बात कहता है तो वो एक और चीज बताता है। वो कहता है कि अपने बच्चे का तुम कभी भी सिर मुंडा नहीं कराओगे, तुम उसके बाल नहीं काटोगे, क्योंकि वह बच्चा परमेश्वर का नाजीर होगा। ओके, तो मानोह की पत्नी सुनती है और अपने पति को जाके कहती है कि एक स्वर्गदूत आकर मुझे ऐसा बात बताया। तो वो दोनों खुश होते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें बच्चा होता है और वो दोनों उस बच्चे का नाम शिमशोन रखते हैं, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये जो शिमशोन होता है वो जन्म से ही उसके माता पिता उसके बाल नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था कि उसके बाल को नहीं काटो। और जैसे जैसे उसके बाल बढ़ते हैं वैसे वैसे वो शक्तिशाली बनता जाता है। वाह! और उसके बाल बढ़ते हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, वो बहुत ताकतवर रहता है। आपको पता है वो भालू और शेर को भी मार सकता था, इतना वो ताकतवर बनता है। उसे कोई हरा नहीं सकता था क्योंकि वो फिजिकली, शारीरिक रीति से बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत शक्तिशाली था। और एक बार ऐसा होता है
कि उसे एक स्त्री से प्यार हो जाता है। उस स्त्री का नाम होता है दलीला और वो हमेशा दलीला को मिलने जाता है। अब क्योंकि शिमशोन इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रॉन्ग था, कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सोचते थे ये इसे ही सब आता है, क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग है, हम क्यों नहीं है, ऐसे पलिश्ती लोग सोचते थे। और पलिश्ती लोगों को शिमशोन बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये पलिश्ती उसे मार डालना चाहते थे कि कैसे उसे पकड़े और मारे। तो पलिश्ती लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि अरे ये शिमशोन तो दलीला से प्यार करता है और उससे मिलने भी आता है, तो क्यों ना हम दलीला से बात करें, यह पता लगाने के लिए कि शिमशोन इतना बलवान क्यों है। तो ये लोग, पलिश्ती लोग जो शिमशोन के विरुद्ध है, वो दलीला के पास जाते हैं और दलीला से कहते हैं हम तुझे पैसे देंगे अगर तू हमें बताएगी कि शिमशोन के ताकत का राज क्या है। तो दलीला लालच में आकर कहती है ठीक है, मैं पता लगाऊंगी। और जब शाम को शिमशोन घर पर आता है और लेटा रहता है, तब दलीला आती है और उसे पूछती है कि आखिर बताओ तुम्हारे इतने ताकत का राज क्या है। तो शिमशोन पहले सच छुपाता है और अलग अलग चीजें उसे बोलता है, लेकिन दलीला है जो मानती ही नहीं, उसे पूछते रहती है और बाद में परेशान होकर शिमशोन उसे बता देता है, उसे कह देता है कि मैं इतना बलवंत हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का नाज़ीर हूँ, मेरे बाल काटे नहीं गए, अगर मेरे बाल काट देंगे तो मेरा ताकत चला जाएगा। और दलीला जान जाती है कि राज क्या है और वो चुपके से जाकर पलिश्ती लोगों को बता देती है। और पलिश्ती लोग उसे कहते हैं कि उसके बाल काट दो तो वो उसे हम पकड़ सकते हैं। और दलीला चुपके से उसके बाल काट देती है और जैसे ही वो उसके बाल काटती है, शिमशोन कमजोर और कमजोर और कमजोर होने लगता है और फिर उसके पास वो बल नहीं रहता जैसे पहले था, वो बहुत कमजोर हो जाता है, उसका सब ताकत चला जाता है। और पलिश्ती लोग तुरंत आते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसे जेल में डालते हैं, उसे मारते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखें निकाल देते हैं, उसे बुरी तरीके से मारकर जेल में बंद कर देते हैं। और बेचारा शिमशोन अब जेल में बंधा हुआ है और ये जो पलिश्ती लोग हैं उसको जेल में बंद करने के बाद ये जश्न मनाते हैं। एक बार उनके यहाँ पे बड़ा सा पार्टी होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, एक बड़ी सी इमारत में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि अरे चलो हम शिमशोन को बुलाएंगे और शिमशोन को कहेंगे हमारे सामने नाच गाना कर, क्योंकि हम तेरा अपमान करेंगे। और अपमान करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए शिमशोन को बुलाया जाता है उस पार्टी में। और जब शिमशोन आता है तब उसे बहुत दुख होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब वो आता है तब तक उसके थोड़े थोड़े बाल वापस आने लगते हैं, उसके थोड़े बाल आते हैं वहां तक। और जब वो आता है तब वो अपने दिल में प्रार्थना करता है और कहता है परमेश्वर मुझे वापस ताकत दो कि मैं इन सब लोगों को हरा सकूं और ये पूरी इमारत को मैं गिरा सकूं। तो उसके बाजू में
2 ऐसे बड़े खंबे होते हैं जिसके ऊपर वो पूरा इमारत बना हुआ होता है। और वो प्रार्थना करने के बाद वो खंभों को जोर से धकेल देता है और उसके पास वापस वो ताकत आता है कि वो इमारत को अपने ताकत से हिला सके। और जैसे वो हिलाता है पूरा का पूरा इमारत गिर जाता है और सभी लोग जो उसमें होते हैं सब मर जाते हैं और उसमें शिमशोन भी मारा जाता है। तो बच्चों, ये था शिमशोन का कहानी। आपने देखा कि कितना वो स्ट्रांग था, कितना ताकतवर था, लेकिन उसकी छोटी सी गलती, उसने परेशान होकर बता दिया कि उसका राज क्या है ताकत का, और सब गड़बड़ वहां से शुरू हुई। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमारे अंदर जो भी खूबी है, जो भी टैलेंट्स है, जो भी गिफ्ट है, वो कहाँ से आते हैं? वो परमेश्वर से आते हैं। परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। हम सभी के पास अलग अलग गिफ्ट है और सभी को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। तो किसी को ड्राइंग करना अच्छे से आता है, किसी को कलरिंग करना अच्छे से आता है, किसी को डांस करना आता है, या फिर कोई सिंगिंग अच्छा करता है। अलग अलग चीजें हम करते हैं। ये सभी टैलेंट्स हमें कैसे आते हैं? परमेश्वर से। परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग वरदान दिए हैं। ओके, तो मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या हमें परमेश्वर का बात तोड़ना चाहिए? क्या परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना चाहिए? नहीं ना, हमें परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी में हमने देखा कि शिमशोन ने दलीला के बातों में आकर उसने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिया और उसने उसे सच बता दिया, और आज्ञा तोड़ने के बाद कितना सारा परिणाम उसे झेलना पड़ा, है ना? तो जब भी परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, वो आज्ञा हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है, हमारे लिए एक ढांचा है, जहाँ पे परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम उस ढांचे में ही रहो, क्योंकि बाहर तुम जाओगे तो तुम्हें परिणाम झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि हम उस आज्ञा में बने रहे, उसके बातों में बने रहे। हम अगर दूसरों के बहकाव में आकर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देंगे तो हमें क्या झेलना पड़ेगा? परिणाम को। तो हमें नकारात्मक परिणाम झेलना पड़ सकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो इस कहानी से हमने परमेश्वर के बारे में क्या सीखा? क्या आपको पता है कि इस कहानी से परमेश्वर के बारे में हमें क्या सीखने मिलता है? यस, यह कि परमेश्वर बहुत सामर्थ्यवान है, उनको कोई लिमिट नहीं है। वो इतने पावरफुल है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते। और वही चीज परमेश्वर हमें भी देते हैं, और वो कहते हैं मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, तुम भी अलग अलग चीजें और बड़े बड़े चीजें कर सकते हो। वाह, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। वाह, धन्यवाद प्रभु यीशु। वेरी गुड बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी को आपने सीखा है, और इस कहानी के बिंदु जो हमने सीखे कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और परमेश्वर कैसे सामर्थ्यवान है, ये आपको याद है। वेरी गुड बच्चों। ओके, तो क्यों ना हम एक छोटा सा गेम खेलें? आपको मजा आता है गेम खेलने में? वाह, वेरी गुड। तो मैं कुछ बातों को कहूंगी, अगर वो सही है, सच है, तो आप आपके हाथों को ऊपर उठाइए। ठीक है, इस तरह आपके हाथों को ऊपर उठाइए। पहला वाक्य, हमारे अंदर जो खूबी और टैलेंट्स हैं वो परमेश्वर ने दिए हैं।
वेरी गुड बच्चों, वाओ, आप बहुत होशियार हो। दूसरा वाक्य, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। यस, वेरी गुड बच्चों। तीसरा वाक्य, परमेश्वर की सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। वाओ, सो गुड, वेरी गुड बच्चों। ओके, तो अब बारी है एक्टिविटी करने की। तो क्यों ना हम किरण दीदी के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को करें। हेलो बच्चों, आज हम कुछ मज़ेदार बनाने जाने वाले हैं। हम पवित्र आत्मा के व्हील को बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कलर्स, सीजर, स्केल, पेंसिल, ग्लू, रिबन या फिर कोई भी धागा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और एक कार्डबोर्ड पेपर, पुराना कार्डबोर्ड पेपर। ओके, सबसे पहले हम पुराने कार्डबोर्ड को लेकर उसके ऊपर 2 सर्कल्स बनाएंगे और हम इसे सीजर की मदद से इन्हें काट लेंगे। 2 सर्कल्स काटने के बाद हम उन पर वाइट पेपर को चिपका लेंगे। वाइट पेपर चिपकाने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेंगे। जब हमारे सर्कल्स रेडी हो जाएंगे तब हम उन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर सीजर की मदद से हम बीच में बराबर एक छेद करेंगे। छेद करने के लिए आप घर के किसी बड़े व्यक्ति को बोल सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। छेद करने के बाद हमें इस पर ड्राइंग करना है। उसके लिए हम पहले गोल पर, मैंने बड़े वाले गोल लिए ताकि हमारा क्राफ्ट बहुत अच्छा दिखे। स्केल की मदद से हम 8 लाइंस बनाएंगे। इस तरह ये स्केल मैंने बीच में रखी है और हमें लाइंस बनानी है। फिर हम इसे घुमाएंगे। सीधे, फिर हम इस तरह और एक लाइन बनाएंगे, फिर इसे घुमाएंगे और इस तरह इस पर लाइंस बनाएंगे। अब हम स्केच पेन की मदद से इसे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद हम अपना दूसरा सर्कल लेंगे और एक रफली इस पर डायग्राम बनाएंगे। ओके, हमें सेम साइज़ लेना है ताकि हम ये साइज़ काट सकें। ओके, मैंने यहाँ पहले सर्कल का एक लाइन लेकर स्केल रखने के बाद उसके ऊपर एक लाइन खींचा। सेकेंड सेम दूसरा लाइन दूसरे सर्कल का और पहले सर्कल पर लाइन खींचा। अब हमें इस लाइन को, इस भाग को काटना है। काटने के बाद यह ऐसा दिखेगा। अब हम चेक करेंगे हमारे सर्कल्स पर। 1, ओके, ठीक है, ये अच्छे से मूव हो रहा है। अब हम अपने
इस सर्कल पर पवित्र आत्मा के फल लिखेंगे। पवित्र आत्मा के कुल मिला के 9 फल है और इसमें सिर्फ 8 कॉलम्स है। तो हम पहला वाला फर्स्ट सर्कल पर लिखेंगे और बाकी के यहाँ पर लिखेंगे। हेलो बच्चों, आशा है कि आपको संडे स्कूल में काफ़ी मज़ा आया होगा। आपका यह हफ्ता बहुत ही आशीषों से भरा जाए। हम आपसे मिलेंगे अगले संडे। बाय।